वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यूपी ट्रिपल एससी जेई का पेपर आयोजित किया गया है और इसका जो है ऑफिशियल पेपर है। तो जिनका भी पेपर लेखपाल, फार्मासिस्ट, एएसओ, लोअर का जिनका पेपर लगने वाला है या जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, वो लोग कंप्यूटर और यूपी जी के प्रश्न जरूर देख लीजिए, क्योंकि आयोग का जो पैटर्न है वह बदलता जा रहा है। अब जो है आयोग आउट डेप्थ में प्रश्न पूछ रहा है और ज़्यादातर चीज़ें जो है डेटा पूछ रहा है। जो अब तक ऊपरी ऊपरी प्रश्न पूछ रहा था आयोग, अब जो एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है। तो इसके लिए आप लोग अपनी जो रणनीतियाँ हैं उसमें परिवर्तन करके चलते रहिए, क्योंकि आयोग आगे भी जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी काफी डेप्थ में प्रश्न पूछने के चांसेज है। तो देखते हैं पहला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के प्रतिकरण का आधार कौन सा आयोग था? यह जो आधार का आयोग था वह सैडला आयोग 1917 से 1919 तक। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस नेता की जयंती पर किया गया था? यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर जो है सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया था। लखनऊ में जो है प्रेरणा स्थल, या लखनऊ में दुबग्गा एक जगह है, वहां पर किया गया था। और यह भी आपके करंट अफेयर के उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर में कवर कराया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध जो अभिनेता है रवि किशन, ये आप जानते जौनपुर से है और गोरखपुर से जो है ये सांसद हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गुप्त काल का दशावतार मंदिर कई बार कराया गया है, यह देवगढ़ में है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1972 किसके रूप में की गई थी? तो यह जो केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन के रूप में की गई थी। अब ध्यान देखिए, पहले ऊपरी ऊपरी प्रश्न पूछता था कि केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है और लखनऊ आप आंसर लगा देते थे, लेकिन वर्ष भी दिया गया है, पहले इसका नाम क्या था, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। अब जानिए यही चीजें आगामी जितने पेपर होने वाले डेप्थ में इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी काफी अच्छा प्रश्न बनाया गया है। किसके शासनकाल में रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? यह जो है कहीं पर भी आपको डेटा ऐसे नहीं मिलने वाले। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं हर बार कि उसका उत्तर किसी के पास नहीं होता है। यह भी जो है राजा बलवंत सिंह इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम किस मॉडल के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था? यह बूट मॉडल था कोई, उसके तहत किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो कुछ प्रश्न काफी कठिन प्रश्न बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट भारत सरकार किस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया था? यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री एक रेल कोच निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश में जो है रायबरेली में, यह कई बार कराया भी गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह भी आपके करंट अफेयर के प्रश्न कराया गया है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है आपको गोरखपुर में कराया गया है उद्घाटन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 करंट अफेयर आए थे, सभी जो आपको यूपी करंट में कवर कराया गया है। भदोही का आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में 65वें जिले के रूप में जो है किस तिथि को बनाया गया था? यह देखिए यह जो है डेटा फैक्ट से प्रश्न बनाया गया है। एक एक एग्जैक्ट जो डेटा आपको याद होगा तभी आप जो है इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बार बार रिपीटेड प्रश्न है, तो यह जो है कानपुर में स्थित है। काली नगरी कई बार पूछा गया, बराबर आपको टेस्ट में भी कराया गया है। ये ऑप्शन इसका भदोही आपका सही आंसर है। कुछ प्रश्न पीवाईक्यू है, लेकिन कुछ प्रश्न बहुत ही टफ है। अब 1899 में ICAR पशु भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित पहला पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद कौन सा था? तो ये सभी चीजें नहीं आंसर दे मिलेगा। एंटी रीडर पेस्ट सीरम, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। पहले की परीक्षाओं में सिर्फ इतना पूछा था भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इज्जत नगर आंसर लगाकर चले जाते थे, लेकिन उसका पहला जैविक प्रोडक्ट कौन सा था, यह प्रश्न का उत्तर आपको देना था आपके पेपर में। उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से शुरू किया गया था? यह जो है किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पुराने डेटा पूछा गया है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर प्रश्न है। यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम के CPU, प्राइमरी मेमोरी और अन्य कंपोनेंट जो जुड़े होते हैं और भौतिक तार फिजिकल वायर से, इनको बस कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 1980 में TCP/IP द्वारा किस प्रोटोकॉल को प्रस्तावित किया गया? यह जो है नेशनल नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल NCP को जो प्रस्तावित किया गया था 1980 में TCP/IP द्वारा। तो कंप्यूटर के प्रश्न भी इतने आसान नहीं थे, प्रश्न आपको पढ़ना होगा। यूपीजी के कंप्यूटर में जिसको भी कोई भी पेपर यूपी ट्रिपल एससी दे रहा है, तो यूपीजी के और कंप्यूटर को बार बार रिपीटेड जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी प्रश्नों की, तभी आपके जो है यूपीजी के और कंप्यूटर में नंबर आ पाएंगे। नहीं नंबर लाना बहुत मुश्किल है यूपीजी के कंप्यूटर में। इसका जो है सूचना आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड, भारतीय भाषाओं को कौन से कोड निरूपित किया जाता है? यह 8 बिट के तहत। ये ऑप्शन इसका सही है।
RTSP का पूर्ण रूप जो है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटपुट को मॉडल करने और पूर्वानुमान लगाने के लिए किस प्रकार के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है रिक्रिएशन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर रिबन के किस टैब से एक्सेस किया जाता है? तो व्यू टैब से किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर जीओपी का फुल फॉर्म बताना था, तो ग्रुप ऑफ पिक्चर इसका फुल फॉर्म होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलाउ एडिट रेंजेस किस विकल्प में जो है टाइप के अंतर्गत आता है? तो यह रिव्यू टाइप के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? केविन एडसन ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। 2007 में किस कंपनी ने वेब स्केल पर सबसे पहले अपाचे हेडोप डेवलप उपयोग किया था? तो यह जो है याहू ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी में छोटी अनदेखी कटौतियां शामिल होती हैं जो संचयी रूप से कुल मिलाकर एक बड़ी धनराशि बन जाती है? तो वह सलामी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फीचर बिना फार्मूले का उपयोग किए पहचाने गए पैटर्न के आधार पर डेटा को ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन या फॉर्मेटिंग करने की अनुमति देता है? तो फ्लैश फिल कहा जाता है इसे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट फॉर्मेट दिन महीना वर्ष लागू करने के लिए किस शॉर्टकी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट और हैश का उपयोग किया जाता है दिन महीना वर्ष के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। रिप संस्करण 2 में OXFF का AFI एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर का मान क्या दर्शाता है? यह जो है एक प्रमाणीकरण प्रविष्टि को दर्शाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लेजर प्रिंटिंग तकनीक में PCR जो है यह प्राइमरी चार्ज रोलर कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है यूपीजीके और कंप्यूटर का जो स्तर है आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है आयोग फैक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और आप लोग प्रयास करिए कि अधिक से अधिक जो है प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। और जो PYQ आप जो अब तक यूपीटीपीएससी जो 2025 लास्ट से जो है आयोग ने जो एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसके बाद से जितने पेपर है उनका जो आप लोग रिवीजन करिए, देखिए किस किस टॉपिक्स किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है और फिर उन्हीं टॉपिक को आप लोग डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर जो है PYQ से रिलेटेड उसी को और जो टॉपिक है उससे डेप्थ में प्रश्न पूछा गया बार बार। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चीजें जो आपको पता है वो यहाँ पे आयोग दे रहा है, लेकिन जो आपको नहीं पता वही आयोग पूछ रहा है बराबर यहाँ पर इस चीज के लिए। तो इसलिए टॉपिक वही है, बस उसी चीज को आपको डेप्थ में पढ़ना है। अब ये सभी अभियान पता होंगे लेकिन किसके सहयोग से किया गया ये नहीं सबको पता होगा इस चीज के लिए। तो आयोग हर चीजें धीरे धीरे डेप्थ में पूछ रहा है। ये प्रश्न देखिए कितना टफ है, कि अच्छे लेवल का बनाया गया है। यह भी प्रश्न काफी अच्छे लेवल का बनाया गया है, जानते सब लोग हैं, लेकिन ये किसके अंतर्गत है ये कठिन प्रश्न है। यह भी देखिए पहले इसका नाम क्या था यह पूछा गया है। तो चीजें अब कठिन जो है प्रश्न बना रहा है आयोग, तो आप उसी स्तर के आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस करनी होगी जिससे पेपर में जो है कुछ भी आपको नया ना देखने पाए। तो जो लोग भी लेखपाल, लोअर पीसीएस, एएसओ या एजीटी जैसी भर्तियों के लिए लगे हैं आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर किए रहिए। उत्तर प्रदेश विधान भवन रक्षक एवं अग्नि रक्षक भर्ती 2026 के लिए हमारा दोनों भाषाओं में बैच शुरू किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो है आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यह बैच आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो आपको फीस 999 फीस दिखेगी तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वो 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए 9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।